क्या आपने कभी महसूस किया है जैसे कोई शक्ति आपको बुला रही हो? जैसे किसी पहाड़ की ऊंचाइयों से कोई माँ अपने बच्चे को पुकार रही हो। वैष्णो देवी मंदिर, जहाँ हर साल करोड़ों श्रद्धालु माँ के दरबार में हाजिरी देने आते हैं। आज हम जानेंगे इस दिव्य मंदिर का रहस्य, इतिहास और वो कथा जो इसे बनाती है भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक। माँ वैष्णो देवी की कथा। माँ वैष्णो देवी को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे, उन्होंने एक तपस्विनी कन्या को देखा और उनसे मिले। यही थी माँ वैष्णो देवी। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जब पाप अपने चरम सीमा पर होगा, तब लोग तुम्हारी ही शरण में आएंगे और तुम त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दोगी। माँ ने कठोर तप किया और वर्षों तक ध्यान में लीन रही। पर एक बार एक तानाशाही राक्षस भैरवनाथ ने माँ को परेशान करना शुरू किया। माँ ने कई बार उसे समझाया, पर जब वो नहीं माना तो माँ ने त्रिकुटा पर्वत की गुफाओं में जाकर उसे वहीं मार डाला। भैरवनाथ की मृत्यु के बाद माँ ने उसे भी मोक्ष दे दिया और कहा, जो भी भक्त मेरी यात्रा पूरी करेगा वो तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक वो भैरव बाबा के दर्शन न करे। अब सवाल उठता है, आखिर ये गुफा कैसे खोजी गई? करीब 700 साल पहले श्रीधर नाम के एक भक्त को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, त्रिकुटा पर्वत की गुफा में मेरा निवास है। श्रीधर ने जब वहां खुदाई की तो गुफा मिला और गुफा के अंदर उन्हें दिखाई दी 3 पिंडियां। ये 3 पिंडियां माँ के 3 रूपों का प्रतीक है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तभी से यहाँ माता का मंदिर बना और हर साल लाखों भक्त यहाँ माँ की आराधना के लिए आते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। जम्मू से कटरा तक सड़क मार्ग और फिर वहाँ से करीब 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा। पर कहते हैं ना, माँ बुलाएगी तभी बुलावा आएगा, और हर भक्त यहाँ यही कहते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कटरा से यात्रा की शुरुआत होती है। बाण गंगा, चरण पादुका, अर्धकुमारी और फिर माँ की पवित्र गुफा। भक्त पैदल चलते हैं, भजन गाते हैं, जय माता दी की गूंज के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग घोड़े से, कुछ पिट्ठू पर और अब तो हेलीकॉप्टर की भी यात्रा संभव है। जब आप गुफा के भीतर पहुंचते हैं, तीनों पिंडियों के दर्शन होते हैं बिना किसी मूर्ति के। यह है माँ का निराकार रूप, मंदिर के अद्भुत चमत्कार। वैष्णो देवी मंदिर को चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। कहा जाता है, माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे, माँ खुद उसकी राह आसान करती है। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बहने वाला जल सालों से कभी नहीं सूखा। कई वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन माँ की महिमा को वैज्ञानिक नहीं समझ सकता। आज का वैष्णो देवी धाम, आज वैष्णो देवी मंदिर देश के सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा भक्त यहाँ आते हैं। यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है। श्रद्धालुओं के लिए लंगर, विश्राम गृह, अस्पताल और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था। मंदिर को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड संचालित करता है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक आस्था, एक भरोसा और माँ की गोद में पहुँचने का अनुभव है। अगर आपने अभी तक इस यात्रा को नहीं किया तो हो सकता है माँ अभी बुला ना रही हो, पर यकीन मानिए, जब बुलावा आएगा आप खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। जय माता दी। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें लाइक जरूर दें।